गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मिसेस उपाध्याय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 19 तारीख है और दिन आज ट्यूसडे है, मतलब मंगलवार। सो गाइस 15 दिन से पहले की ये साड़ी मैंने मंगा ली थी पति से चोरियों, क्योंकि अगर वे दिलाएंगे तो ठीक है। हम लेडीज तो हमें ऐसे ही करते हैं कि मतलब अपने आप अपनी पॉकेट मनी से ही कुछ ना कुछ अपने घर की कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें ले के रख लेते हैं। ऐसे ही मैं भी करती हूँ। तो मैंने सोचा अगर ये दिलाएंगे तो ठीक है, नहीं दिलाएंगे तो ठीक है। तो फिर मैंने इसका व्लॉग नहीं बनाता साड़ियों का, क्योंकि कभी कभी वे मेरा व्लॉग देखते हैं और फिर मुझे बोल देते हैं कि बेटा साड़ी तो आ गई है, अब साड़ी नहीं मिलेगी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि फिर वे नहीं दिलाएंगे। फ्लिपकार्ट पे ऐसे ही मैसेज आया था और जैसे ही मैसेज मैंने खोला तो बहुत सुंदर ये साड़ी थी। तो मैंने इसको एकदम से मतलब बुक कर दिया था साड़ी, और ये चौथे दिन आ गई थी मेरी साड़ी। साड़ी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि इस टाइम फ्लिपकार्ट पे बहुत ज़्यादा करवे का और दीपावली का ऑफर चल, फ्लिप पे भी और मीशो पे भी दोनों पे छूट चल रही है। तो साड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी है, कढ़ाई है, साड़ी बढ़िया नहीं अच्छी है ना गौरवी। ये वाला कलर मेरे पास था भी नहीं। सो गाइस अब आती है नेक्स्ट साड़ी की बारी। मीशो से मंगाई, इसका रेडीमेड ब्लाउज है, बहुत ज़्यादा प्यारी। इसका भी मैंने ऐसे ही ऑफ़र देखा था और ये दोनों साड़ी मैंने श्राद्धों से पहले बुक कर रखी थी। एक और कर रखी, वो भी आज कल में आ जाएगी। और हमने 3-4 ड्रेस मंगाई है फ्लिपकार्ट से, मीशो से ऐसे ही। तो ये साड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी है और कम बजट में, जैसे गरीब बंदे हैं तो उनके हिसाब से कम बजट में बहुत प्यारी साड़ी है, बहुत अच्छा कलर है। और ब्लाउज की तो इसकी बात ही ना पूछो। ऐसे ब्लाउज बनाने के अगर शॉप पे जाओगे तो कम से कम वो आपसे 500 रुपये ले लेंगे। तो आप भी जाए फटाफट मीशो ऐप डाउनलोड करें और मीशो से अपनी या फ्लिपकार्ट से अपनी करवे की, दीपावली की, होली की, हर चीज़ की मतलब शॉपिंग कर सकते हैं। और ये ब्लाउज मेरे थोड़ा सा लूज आया है, बाकी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो बस थोड़ा सा लूज है, बाकी ब्लाउज एकदम सही है, मस्त। और इसके आगे ये डिजाइन है, यहाँ पे ब्लाउज में ये डिजाइन है पूरे में, अच्छा लगता है, मस्त साड़ी। और बच्चे बोलने लगे कि मम्मी पहन के दिखाओ, तो फिर मैंने ऐसे ही मतलब लोअर पे डाल ली और बहुत अच्छी साड़ी लग रही है। सो गाइस 3:30 बज गए हैं और मेरे पड़ोस में कीर्तनता मंदिर में, जो मेरे घर के बराबर में मंदिर है। तो बस मैं यहाँ पर, एक दीदी है, मतलब दोस्त भी, जेठानी भी, कुछ भी बोल लीजिए आप, तो मैं उनके साथ आ गई हूँ कीर्तन में। और बस 6 बजे तक मैं यहाँ कीर्तन में हूँ। और बीच में एक बार उठ कर गई थी बेटे को ट्यूशन छोड़ने के लिए। तो हम औरतों के ऊपर, हम लेडीज़ों के ऊपर घर का हर चीज़ की इतने ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, बहुत ज़्यादा। तो मैं पहले यहाँ पे बैठ गई थी आधा घंटा, फिर आधे घंटे बाद उठी, बेटे को 3:45 बजे ट्यूशन छोड़ कर आई, फिर मतलब मैं कीर्तन में बैठी।
गाइस आरती हो रही है और यहाँ पर ये भी ट्यूशन से आ गए थे तो फिर ये भी मंदिर में आ गए, माथा टेक रहे हैं। बस पूजा ख़त्म हो गई है यहाँ। सो गाइस एक एक पाई पाई इकट्ठा करके अपनी करवे के लिए, फेस्टिवल के लिए 2 साड़ी ले लिए और आज मैं उनको दिखा दूंगी, बता दूंगी और बोल जैसे भी होगा देखेंगे। और वैसे तो वे किसी चीज़ को मुझे मना नहीं करते हैं, लेकिन बस जब आदमी के ऊपर थोड़ा काम का प्रेशर होता है तो थोड़ा सा 2 भागों में बढ़ जाते हैं। उधर गृहस्थी है, उधर ऑफिस है। तो बस कैसी लगी मेरी साड़ी जो मैंने पाई पाई इकट्ठा करके ली है। सो गाइस 10:30 बज गए हैं और फटाफट चाय बनाई, खाना बना। खाने में बनाई थी पूरी, हलवा पूरी और आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि आज चंडी चौदस थी और बच्चे और मतलब इनके डैडी सब तो मतलब वहाँ पे जहाँ पे रामलीला थी, तो दिन में तो रामलीला वाले सारे चंडी माता जाते हैं सब, 2 ट्राली वगैरह भरकर 2-3 जाती हैं गांव के सब आदमी लोग। बेटा भी कह रहा था बट हमने नहीं भेजा, और पहले इनके डैडी जाते थे लेकिन अब वे बिजी हैं। और इनके डैडी बेटा भी वहीं पर चले गए थे, मतलब चंडी चौदस थी तो मतलब वहाँ पे भंडारा होता है रामलीला के बाद, फिर वे लोग भंडारा देते हैं। और बस मैं और हम लोग थे, हमने लिए थोड़ा सा हलवा और पूरी सब्जी बना ली थी। कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, क्योंकि कहीं से हम लेडीज आती है तो काम हमारा वहीं के वहीं रुक जाता है जहाँ हम छोड़ कर जाते हैं। क्योंकि ये तो सभी के साथ होता है, जिनके बच्चे छोटे होते हैं तो जितना कर लो और जो नहीं करोगे तो वो आपको वापस आकर करना पड़ेगा। तो बस 10:30 बज गए कपड़े फोल्ड करके, और फिर मैं आराम करूँगी। इस ब्लॉग को कल एंड करूँगी, इसको बस बीच में ही छोड़ दूँगी। कल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो गुड नाइट। और ये धोया मैंने ये और 4 कंबल वे रखे ऊपर मोंटी पे, गिले वे आज सूखे नहीं। चारों की तह करके रख दिया मैंने, एक ऊपर ही पड़ा है, चारों। एक कंबल कल जाएगा ड्राई क्लीन के लिए। तो चलो चलती हूँ और खाना खाती हूँ, पहले चेंज करती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुमित उपाध्याय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपनों के साथ हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। सो गाइस कल का व्लॉग जो 19 तारीख थी ना कल, है ना, 19 तारीख का ये व्लॉग कंटिन्यू किया है। और आज है 20 तारीख और दिन आज वेडनेसडे है। सो गाइस यहाँ पर अभी मैंने ना अपनी साड़ी का व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि मेरी साड़ी करीबन 8-10 दिन से आई हुई है, मतलब आ गई थी। और इसलिए नहीं बनाया था कि फिर उनको पता लग जाता है इनके डैडी को, क्योंकि वे भी कभी कभी मेरा व्लॉग देखते हैं अंदर रूम में पढ़ कर, फिर मेरी ऐसे करते हैं, जीभ निकालते हैं, फिर मैं मतलब खिज्जी निकालते हैं, ये बोला वो, तो कभी कभी वे देख लेते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने अपना करवा चौथ का व्लॉग नहीं बनाता। सो गाइस मैं अपनी साड़ी 8-10 दिन से मंगा ली थी, बट उनको बोल रही थी दिला दो, कुछ दिला दो, फिर टाइम नहीं है, पैसे दे दो, क्या करना क्या नहीं, तो उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एक टाइम था कि करवा चौथ पर मेरे पास एक भी साड़ी नहीं थी। मैंने जब मेरी शुरू की करवा चौथ थी तो जो शादी मतलब पहला करवा होता है ना, तो जो शादी की साड़ी थी बनारसी उस टाइम चलती थी, उसी में करवा किया था। फिर एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने नवरात्रों में ही शॉपिंग करा दी थी करवा चौथ की, कि फिर टाइम नहीं मिलेगा तो अब मैं फ्री हूँ चल। और आज भी ऐसा टाइम है कि उनके पास टाइम नहीं है तो उन्हें, और फिर मैं बोल रही थी, मैंने कहा आज 20 तारीख हो गई है, 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में तो साड़ी भी नहीं आएगी, ब्लाउज भी नहीं कोई तैयार करेगा, मुझे बहुत चूड़ियाँ भी लानी, ये सब फॉल भी लगाना, ऐसे ऐसे बोला। तो और मेरा मानना ये है कि मेरे पास पैसे हों तो मैं पहले खर्च कर देती हूँ, फिर बाद में उनसे बता दूँगी, बोल दूँगी, क्योंकि काम टाइम पे होना चाहिए।
टाइम निकल जाए तो फिर उस पैसे का, उस काम का करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरा मतलब ये है कि टाइम से पहले अपना काम कर लो। तो वही मैंने अपनी टाइम से पहले शॉपिंग कर ली है। भले ही उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, बट बोल दूँगी तो फिर वे कुछ भी नहीं कहेंगे, और ऐसे ही लेके रख लूँगी तो फिर पैसे भी वे दे देंगे, क्योंकि उनको टाइम होता तो वे खुद से ही शॉपिंग करा देते मेरे को करवा के। बट आदमी लोग हमारे लिए कमाते हैं, अगर मैं उनको घर में रख लूँगी या मतलब, तो फिर सोचो कि गरीब आदमी खाएगा क्या। इसीलिए मैं ज़्यादा बोझ नहीं देती उनके ऊपर किसी चीज़ का। बस बोल दूँगी पैसे दे देंगे, शॉपिंग में अकेले ही कर लूँगी। ज्वालापुर ज़्यादा दूर नहीं है। सो गाइस, कितनी लेडीज़ ऐसी हैं जो मतलब अपनी पॉकेट मनी से अपने घर के काम ऐसे करती हैं और फिर बाद में अपने हस्बैंड लोग से पैसे ले लेती हैं या उनको बता देती हैं कि हमने ये किया है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि अपना काम पहले कर लेती हूँ, फिर उनको बोल देती हूँ, तो बस चल जाता है ऐसे ही हमारा प्रॉब्लम हो जाती है। सो गाइस, इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और साड़ी पर फॉल लगा रही हूँ। फ़िलहाल तो मैं अभी मेरे पास 45 मिनट है, क्योंकि 3:45 फिर मुझे इसको ट्यूशन छोड़ कर आना है। तो आई होप आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ यारो लाइक कर दिया करो, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय एंड बाय बाय। और बस फॉल लगा रही हूँ इन साड़ियों को। और ये साड़ी मैंने दोनों मतलब पतिदेव से चोरियों मंगाई है, उनको नहीं बताया था, अब बताया मैंने आज 20 तारीख में। अभी बताया नहीं, रात में बताऊंगी। मेरी पॉकेट मनी थी वो, मतलब उनसे मैंने अपनी 2 साड़ी उनसे चोरियों मंगा ली। तो ये मेरी करवे की साड़ी है जो मैंने पतिदेव से चोरी करके मंगाई है। शाम को बताऊंगी उनको कि देखना साड़ी अच्छी है या नहीं है। वैसे तो वे कुछ नहीं कहते, मैं उनकी तरफ से कुछ भी पहन लूँ वे कहते जो पहनना जो लेना ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये थी करवे की मेरी 2 साड़ी, जो मैंने अपने पति देव से चोरियों से ली है। तो चलो फिर मिलते हैं।